सफाई कर्मचारी कागजों में है, लेकिन कोई सफाई कर्मचारी सड़कों पर नहीं दिखाई देता। उसके बाद गार्बेज का है, ढेर लगे हुए हैं। कहते हैं स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है, तो हमें तो कहीं स्वच्छता अभियान नज़र नहीं आता, तो उस पर काम होगा। पानी की व्यवस्था का है, साफ पानी जो है हर एक का जन्मसिद्ध अधिकार है। और हमें आपने देखा कि जब हम छोटे थे या कॉलेज स्कूल टाइम भी हमारे किसी के आरओ नहीं लगा हुआ था, साफ पानी हमें मिलता था पीने के लिए। अब क्या हो गया, क्यों नहीं वो हो रहा? जो बारिशों में समस्या आती है, पानी भराव की समस्या आती है, सीवरेज की समस्या है, लाइट्स की समस्या, आवारा पशुओं की समस्या है, तो उन पे सारों पे काम किया जाए। महिला आरक्षण बिल जो है इसके लिए क्या कहेंगे? देखिए, ये एक भ्रम फैलाने की बात है महिला आरक्षण बिल का। महिला आरक्षण बिल 23 में कानून बन चुका है। वो कोई पारित नहीं होना था, पास नहीं होना था, इन्होंने लागू करना था। तब इनकी मेजॉरिटी थी, इनकी नियत नहीं थी, तो लागू क्यों नहीं किया गया? तभी लागू हो जाना चाहिए था जब हमारे यहाँ पर 1992 में नगर निगम और पंचायतों में 33% आरक्षण का 73वां संशोधन हुआ था, तो 93 में वो लागू हो गया था। तो इनकी तो मंशा ही नहीं थी। 2 क्लॉज क्यों लगाए? जनगणना और डिलिमिटेशन के क्लॉज क्यों लगाए? वो लगाने ही नहीं चाहिए थे। तभी साथ के साथ अगर इनकी मंशा होती, तब इन्होंने लोकसभा के चुनाव में महिलाओं की वोट लेनी थी। सिर्फ एक झुंझुना महिलाओं को पकड़ा दिया, वाहवाही लूट ली, सिर्फ इनका यही काम था। और अब क्या हुआ? अब उस पर तो बात ही नहीं थी, डिलिमिटेशन पे बात हो रही थी ना। डिलिमिटेशन पे गलत तरीके से कर रहे थे, जिसमें कि दक्षिण भारत में, उत्तर भारत में प्रॉब्लम आ रही थी, और ठीक तरह से बंटवारा नहीं हो पा रहा था। और 2011 की जनगणना जो थी उसके बेस पे काम कर रहे थे। जब अब जनगणना शुरू हो ही गई है और उसका महिलाओं को बेनिफिट 29 में ही मिलना था, जब 29 में बेनिफिट मिलना है, तो अब आनन फानन में चुनाव चल रहे हैं, स्टेट्स के चुनाव चल रहे हैं, बंगाल के, तमिलनाडु के चुनाव चल रहे हैं, तो उसमें ये क्यों किया? क्योंकि वहां पर लड़ने के लिए इनके पास मुद्दा नहीं था। इनको हुआ कि हमने दोनों हाथों में लड्डू लेंगे। एक तो ये कि अगर इन्होंने पास कर दिया तो हम डिलिमिटेशन अपनी मर्जी से कर लेंगे, और जो कि हमारे 2029 में लोकसभा के चुनाव में हमें फायदा होगा, जो कि ये 850 सीटें करना चाह रहे थे। दूसरा, अगर नहीं हुआ तो उसका फर्क ये पड़ेगा कि कांग्रेस के ऊपर ठीकरा फोड़ देंगे कि इन्होंने महिला आरक्षण नहीं होने दिया। महिला आरक्षण तो कोई मुद्दा ही नहीं था, वो हो चुका था, कानून बन चुका है, वो तो लागू करना ही करना पड़ेगा, किसी भी तरह से करना पड़ेगा। डिलिमिटेशन हो जाएगी, जनगणना हो जाएगी, 29 में पास होना, वो पास हो जाएगा, उसको नहीं रोक सकते। तो ये भ्रम फैलाने के इनकी नियत नहीं है, तो नियत की फर्क है। लेकिन इलेक्शनों में तो कहीं ना असर पड़ेगा ना। इलेक्शनों में फर्क है, लोगों को सब पता है कि भाई ये क्या करते हैं, किस तरह से करते हैं। ये सिर्फ वोट लेने के लिए महिलाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं, और कोई बात नहीं। धन्यवाद। अगर नगर निगम की पंचकुला की बात करें, हमेशा भ्रष्टाचार के जो आरोप हैं लगते रहे हैं। अगर जनता आपको मेयर चुनती है तो आपकी पारदर्शिता है उसको कैसे आप करेंगे सुनिश्चित? देखिए, जो जनता का पैसा है, जो बजट आएगा, जो जनता का पैसा है, जो सुविधाएं लोगों को चाहिए, जिस तरह से लोग परेशान हैं, तो उनको खुद जाके देखा जाएगा और देख के उनको पूरा किया जाएगा। पैसा तो है तो पूरा किया जाएगा उसको। हालांकि बीजेपी ने अभी अपने मेयर की कैंडिडेट की जो है वो टिकट अनाउंस नहीं करी है, कि जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो बीजेपी की है, हरियाणा सरकार बीजेपी, तो कैसे देखते हैं? क्योंकि जनता के बीच में आप जाएंगे तो कैसे जनता को आप कहेंगे कि आपके पक्ष पे वोट करे वो? देखिए, अभी तो ट्रिपल इंजन की सरकार थी ना, सेंटर में भी इनकी सरकार थी, स्टेट में भी इनकी सरकार थी, और मेयर भी इनका ही था। तो काम नहीं किए ना इन्होंने, इनकी नियत नहीं है, सिर्फ जुमले छोड़ने का मतलब है। आज तक 12 साल होने को आ गए हैं, अभी तक आप ये बताओ कि जो भी इन्होंने जुमले छोड़े कौन सा पूरा हुआ है? सिर्फ वो कागजों तक ही सीमित रह गए। तो ऐसा नहीं होगा। अब जनता को जवाब देना है, और पूरी पारदर्शिता से और ईमानदारी से कार्य किया जाएगा।
मैं सर आपसे एक सवाल पूछता हूँ, जो नगर निगम में जो 160 करोड़ रुपए का जो घोटाला सामने आया था, उसकी जो कार्रवाई है उससे आप सर सेटिस्फाइड हो, या कुछ एमसी के कुछ नाम भी सामने कुछ आ रहे थे, हालांकि वो उससे सेटिस्फाइड हो या नहीं, क्या कुछ रह गया? पंचकूला की जनता जवाब मांगती है, सरकार को चाहिए कि उनके नाम पर बताएं लोगों को कि कौन कौन आदमी है। मैंने आपको पहले भी बोला, जब तक मेरे हाथ में कोई प्रूफ नहीं आता मैं किसी का नाम नहीं लेता, लेकिन मैं लगा हुआ हूँ, जल्दी आपको मुझे लग रहा है मुझे प्रूफ मिलने वाला है, आपको बताएंगे। ये आप लोगों के माध्यम से मैं सभी को रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अपने छायाकार बंधुओं को, कि इस मथन को रोकें। इस गलत जो अफवाह फैलाई जा रही है कि फलाना ग्रुप, मैं हरियाणा का मीडिया प्रभारी भी हूँ, हरियाणा प्रदेश का। हमारी जो सत्तारूढ़ दल है वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के धार्मिक प्रचारों पर अपनी पार्टी को चला रही है। उनके पास कोई नीति नहीं, कोई गणित नहीं, कोई उनके पास प्रोग्राम नहीं, कोई वादा पूरा करने का उनकी मंशा नहीं। आप लोगों को पता है कि वही हमारे इस शहर के अंदर पहले 71वें नंबर पे हमारा शहर आता था, वो भी हमारे लिए शर्म की बात थी। लेकिन उससे ज़्यादा शर्म की बात आज इनके रहते हुए, जब ये कहते हैं कि 3 टायर सरकार चल रही है, आज 219वें नंबर पे जंप कर गया। आप बताएं क्या हालत, वो इनके आंकड़े हैं, हम लोगों का कुछ नहीं है उसमें। इनके एजेंसीज के, जो इनकी सेंटर की एजेंसी, स्टेट की एजेंसी है, उनके आंकड़े हैं ये कि 219वें नंबर पे आ गया। तो मैं आप लोगों से सबसे पहली प्रार्थना, ज़्यादा ना बोलते हुए, यही करूँगा कि ये प्रचार जो हमारे विरोधी कर रहे हैं कि उस ग्रुप का बन गया, उस ग्रुप का बन गया, ये बिल्कुल गलत है। मैं सिरे से उस बात को खारिज कर रहा हूँ आप लोगों के माध्यम से। जहाँ तक कि हम लोग क्या करेंगे कैसे नहीं करेंगे, वो तो भाई चंद्र मोहन जी और इनके साथ जो हमारे शीर्ष नेतागण बैठेंगे, मैनिफेस्टो कमेटी की मीटिंग होगी है, और भाई चंद्र मोहन जी ने जो जो इच्छाएं आपको अपने मैनिफेस्टो में दी थी, और जो अब ये चाहते हैं, इनका भी दिल रोज ये करता है कि भाई ये चीज़ ठीक हो, ये चीज़ ठीक हो। हमने वो सारी चीज़ अपने मैनिफेस्टो में डाल दी। अगर आप लोग सब हमारा साथ, जितने भाई यहाँ बैठे हैं, देंगे तो आप देखेंगे कम से कम हमारा ये काम जरूर होगा कि जितने चोर बैठे हैं, चाहे वो किसी शेप में बैठे हों, चाहे वो कर्मचारी हों, चाहे वो अधिकारी हों, चाहे कोई भी हो, जितने इस कॉरपोरेशन में चोर बैठे हैं, उनको आपकी गाड़ी कमाई की कोई 10 रुपए या 10 पैसे नहीं खाने देंगे। इतना हम आपको इस पहली मीटिंग में जरूर आश्वस्त करते हैं। मैं ज़्यादा ना बोलते हुए आगे माइक है ना, अगले वक्ता को देता हूँ, नाम तो आपको पता ही है, तो उसके बाद वो बताएंगे। आज जैसे कि आपको ज्ञात है कि 10 मई को हमारे इलेक्शन होने हैं, और आज कांग्रेस पार्टी ने मेयर का उम्मीदवार मुझे चुना है, तो उसके रिगार्डिंग हम यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। हमारे बीच में हैं हमारे भाई एमएलए पंचकुला से चंद्र मोहन जी, जिनकी बदौलत मैं यहाँ पर ये मेयर की टिकट जो है मुझे मिली है, और मैं इनका बहुत धन्यवाद करती हूँ और बहुत आभारी हूँ। विजय बंसल जी हैं, अरुण जी हैं, और अनीता जी हैं, संजीव भारद्वाज जी हैं, रणधीर राणा जी हैं, और नवीन जी बैठे हैं। सभी का मैं यहाँ पर पहुँचने पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि अभी संजीव जी ने बताया कि किस तरह से बीजेपी की नीतियाँ और किस तरह से काम हो रहा है, और जो हमारे शीर्ष नेतृत्व ने मुझ में विश्वास जताया, मैं उनका भी आभार व्यक्त करती हूँ। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी का, और हमारे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी का,
पीके हरिप्रसाद जी का, और हमारे जो प्रेसिडेंट हैं राव नरेंद्र जी उनका, और हमारे नेता प्रतिपक्ष हुड्डा जी का, और हमारे बहन कुमारी शैलजा जी का, रणदीप सुरजेवाला जी का, दीपेंद्र जी का, और सभी जितने भी, वरुण मौलाना जी, हमारे यहाँ के जिला अध्यक्ष संजय जी, सभी का मैं यहाँ पर आभार व्यक्त करती हूँ और उनको विश्वास दिलाती हूँ, चंद्रमोहन जी का, कि उनको सबको विश्वास दिलाती हूँ जिस विश्वास से वो मुझे मेयर की टिकट दिलाकर लाए हैं और मेयर का उम्मीदवार बनाया है, तो मैं उनके विश्वास पे खरा उतरूंगी और पूरी मेहनत से ये हम सीट जीत के लाएंगे। और जितने भी हमारे पार्षद होंगे या हम मेयर कैंडिडेट सब इकट्ठे मिलकर एकजुट होकर कार्य करेंगे और कांग्रेस की यहाँ पर जीत होगी और ज़्यादा से ज़्यादा जो है यहाँ से पार्षद भी जीत के आएंगे। और जैसा कि अभी भारद्वाज जी ने कहा कि यहाँ के जो शहर की सफाई, शहर की जो हालात हैं वो बद से बदतर होते जा रहे हैं, और हमारे पूर्व सीएम स्वर्गीय भजनलाल जी का जो सपना था, सुविधाएं आपके अधिकार हैं, उनको पूरा करने में पूरी मदद करूंगी और पूरा करने की कोशिश करूंगी। और जो ये नगर निगम का अभी आपको पता है 160 करोड़ का घोटाला हुआ है, वो जनता का पैसा जनता के ऊपर लगना चाहिए। विकास क्यों नहीं हुआ? पैसे की नियत की कमी थी, काम ना करने की कमी थी, और वो पैसे का अभी तक नहीं पता चला। पैसा वसूली जो है बैंक से करवाई गई, लेकिन जिन्होंने घोटाला किया, जिन्होंने उस पैसे को इस्तेमाल किया, उनका अभी तक कोई अता पता नहीं है। एक एक पाई जो है वसूल होनी चाहिए, और वो जो पैसा है जनता की सुविधाओं के लिए, चाहे सड़क बनाने की बात हो, चाहे पानी की सुविधा हो, चाहे पानी भराव जिन जिन सेक्टर्स में होता है, चाहे ये राजीव कॉलोनी, खड़ग बंगोली, इंदिरा कॉलोनी, इनकी हालात अगर आप देखें, गांव की सड़कों की हालत देखें, कितने एक्सीडेंट होते हैं, किस तरह से लोग रहते हैं। महिलाओं की सुविधाओं की बात अगर मैं करूं तो लाइटें नहीं है, स्ट्रीट लाइट्स नहीं है, तो किस तरह से महिलाएं जो हैं सुरक्षित महसूस करेंगी। तो इन सब जो मूलभूत समस्याएं हैं उनके ऊपर काम करेंगे और एक खूबसूरत पंचकुला का जो सपना देखा था उसको पूरा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका स्वागत करता हूं, जितने भी हमारे प्रेस के साथी आए हैं, और इनसे इनके सहयोग की भी प्रार्थना करता हूं। आपका सहयोग, आपका समर्थन हमारे लिए बहुत अहम महत्व रखता है, और मुझे पूरा यकीन है कि आप दूध का दूध और पानी का पानी करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। साथ में मैं कांग्रेस हाईकमान का, शीर्ष नेतृत्व का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने सर्वसम्मति से आदरणीय बहन सुधा भारद्वाज जी को जनता की भावनाओं को देखते हुए यहाँ से उम्मीदवार बनाया। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, पूर्ण रूप से निष्ठा और ईमानदारी के साथ जनता के सहयोग से, जनता के आशीर्वाद से जब ये कामयाब होंगी तो हमारे इलाके की कोई भी दिक्कत नहीं बचने वाली। एक एक चीज़ का हमें पता है। पिछले 5-10 साल के अंदर क्या हालत हुई है शहर की, ये आप मुझसे बेहतर जानते हैं। विस्तार में जाएंगे, समय बहुत लगेगा। बहुत ही जल्द, जैसा कि आपको भाई संजीव भारद्वाज जी ने बताया, जो मैन्युफेस्टो कमेटी के मेंबर भी हैं, हम अपना मैन्युफेस्टो जारी करेंगे और उसमें हम पंचकुला कॉरपोरेशन में क्या क्या करेंगे वो बहुत विस्तार से हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। और मैं आदरणीय राव नरेंद्र जी का भी धन्यवाद करना चाहूँगा, जो हमारे प्रधान भी हैं, जिन्होंने आज बरवाड़ा ब्लॉक से भाई विजेंद्र शर्मा जी को बरवाड़ा ब्लॉक का अध्यक्ष बनाया और पंचकुला ब्लॉक से भाई अनिल मेहता जी इनको यहाँ का प्रधान बनाया।
मैं उनका आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद। सर्वसम्मति से लिस्ट आएगी। क्या मेयर की जो उम्मीदवार है उनकी सहमति के बाद ही पार्टी में लिस्ट फाइनल आएगी? हाँ जी, मेयर भी बैठेंगे इस मीटिंग के अंदर। हमारे जो मेयर के उम्मीदवार हैं वो भी बैठेंगे और शीर्ष नेता भी बैठेंगे उसके अंदर। बहुत जल्दी हम फैसला करेंगे। हमारे बीच में कोई भी गुटबाजी नहीं है। आज गुटबाजी अगर किसी पार्टी में है उसका नाम भारतीय जनता पार्टी है। आप देखेंगे इस चुनाव में क्या होता है। और हरियाणा के सभी शीर्ष नेता प्रचार के लिए पंचकुला में आएंगे और आप सबसे रूबरू होंगे। आपकी बहुत मेहरबानी। पुराने पार्षद रिपीट होंगे? पुराने पार्षद रिपीट हो रहे हैं? देखिए, मंथन चल रहा है। इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता इस समय, क्योंकि एक कमेटी बनी हुई है। फैसला कमेटी का होगा, सर्वसम्मति से होगा। पुराने पार्षदों का काम अच्छा है, उन्होंने संघर्ष किया है। पार्टी सब चीज़ें देखती है और कई पार्षद एक दो हैं जिनकी रिपोर्ट कुछ ठीक नहीं भी आ रही, उनके बारे में सोचना पड़ेगा। बहुत मेहरबानी। भाई साहब, इस चुनाव को लेकर, नगर निगम चुनाव को लेकर प्रदेश में इस बार कांग्रेस ने बाजी मारी है और अपनी लिस्ट पहले जारी की है। नहीं तो अमूमन कांग्रेस आखिर दिन तक सोचती रहती है और भारतीय जनता पार्टी कॉन्फिडेंट नजर आती है। पहली बार ऐसा काफी सालों में हुआ है कि अभी तक बीजेपी सोच ही रही है, उनका अभी तक पता ही नहीं किस कैंडिडेट को उतारेंगे। आपको लगता है कि कहीं वो सोचते ही रह जाएंगे, चुनाव भी खत्म हो जाएगा।